हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस स्टडी टाइम। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म नंबर 16 को कैसे फिल करना है और फॉर्म नंबर 16 क्यों फिल करते हैं। तो फॉर्म नंबर 16 ये सेकेंड प्रोविजन टू रूल 114 बी में आता है और ये किस लिए फिल होता है। तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कोई एक इंडिविजुअल या एक पर्सन जो है वो खुद फिल करते हैं। और ये किस लिए है, तो आप अगर चाहें कि आपका अगर कोई परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, यानी कोई पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, और आप इसके अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 60 फिल करना होगा। या फिर ऐसे आप समझ लें, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर्म नंबर 60 अगर मान लें आपका अकाउंट बंद हो गया है और आप उसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकाउंट जब ओपन करेंगे और जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा तो उस वक्त भी आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। तो यहाँ पे उनका नेम होगा जिसके लिए आप चाहते हैं कि जिसका अकाउंट है और जिसका आप करेक्शन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिख दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें नाम लिख लेना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। जैसे यहाँ पे इस कैंडिडेट का नाम है मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम मोहम्मद हो गया, इफ्तिखार मिडिल नेम और सर नेम हो गया अहमद। इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 2 में लिखना है डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप डॉक्यूमेंट से देख करके लिख लें। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिख लिया है डॉक्यूमेंट से देख करके। अब उसके बाद लिखना है पॉइंट नंबर 3 में फादर्स नेम। इन केस ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पे भी सर नेम। तो ये तीनों को जल्दी से लिख लेते हैं। तो यहाँ अगर किसी का सर नेम या मिडिल नेम कुछ नहीं होता है, जैसे फर्स्ट नेम या सर नेम कुछ नहीं होता, तो फर्स्ट नेम में ही उनका जो नेम होगा हम लोग उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिख दिया मैंने, उनका यही नेम है और आगे पीछे कुछ नहीं है, तो जस्ट यही लिख देना है हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट या रूम नंबर लिखना है और यहाँ पे फ्लोर नंबर लिखना है। अगर आपका कोई फ्लैट या रूम नंबर है और आप किसी फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर किसी में रहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रेंट पे रहती हैं, ठीक है, तो और इनका कोई फ्लैट नंबर या रूम नंबर नहीं है और ये ग्राउंड फ्लोर पे ही रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख देंगे ग्राउंड फ्लोर। अगर आप चाहें तो आप इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रेंट पे रहते हैं कहीं और वो बस ऐसी बाड़ी है, कुछ बिल्डिंग नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ द प्रेमिसेस, यानी उस जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास का कोई बिल्डिंग या कुछ इसका लैंडमार्क दे सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे मैं दे रही हूँ, उन लोगों का लैंडमार्क है सालेहा मस्जिद, तो यही दे रही हूँ। इनके डॉक्यूमेंट में जो नाम लिखा है उसी को लिखना है आपको, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो इनके डॉक्यूमेंट में यही स्पेलिंग है, इसीलिए मैं यही स्पेलिंग लिख रही हूँ। ब्लॉक नेम, तो यहाँ पे ब्लॉक नेम लिखना है। आपका जो भी ब्लॉक होगा आप यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे। ये बारीपुर ब्लॉक है, तो इसलिए यहाँ पे बारीपुर लिख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे रोड, स्ट्रीट या लैंड लिखना है, आप कौन से रोड में है, और यहाँ पे एरिया या लोकेलिटी लिखनी है। तो यहाँ पे रोड भी यही है, इनके डॉक्यूमेंट में बस इतना ही एड्रेस है, तो इसलिए मैं उतना ही लिखूंगी जितना कि डॉक्यूमेंट में हो, और आप लोग भी यही करें, जितना डॉक्यूमेंट में मेंशन है उतना ही लिखें। यहाँ पे एरिया भी इनका मलिकपुर ही है, तो उसको लिख देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे टाउन या सिटी और फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है। तो टाउन भी मलिकपुर ही है और डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी टाउन हो, जो भी स्टेट हो, तो इसको तीनों को फिल कर लेना है। तो ये देखिए मैंने लिख लिया टाउन या सिटी, और डिस्ट्रिक्ट नेम मेरा साउथ 24 परगना है तो ये लिख लिया, और स्टेट वेस्ट बंगाल है। आपका कोई भी स्टेट होगा अब वो स्टेट का नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमें पिन कोड लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर विद एसटीडी कोड के साथ लिखना है। अगर टेलीफोन नंबर है तो कुछ लिखें, नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर तो होगा सबके पास, तो इसलिए मोबाइल नंबर कंपलसरी लिखना ही है हम लोगों को, और यहाँ से पिन कोड लिखना है। तो यहाँ पे पिन कोड और मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर में अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, आप कितना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आप किस डेट में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको लिखनी होगी यहाँ पे। पहले चलिए इसको लिख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखना था और यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखना था। तो हम कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं जितना आप चाहते हैं। यहाँ पे बहुत कम ही अमाउंट, चूंकि कि स्टूडेंट अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पे 1000 रुपये सिर्फ ट्रांजेक्शन हम करना चाहते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे जिस डेट में, जैसे 29 नवंबर 2021, तो इस डेट पर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 18 में लिखा हुआ, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन जॉइंट नेम्स नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, अगर जॉइंट अकाउंट है ये, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे? तो 2 ही पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, एक जिनका जॉइंट अकाउंट है और जिसके साथ जॉइंट अकाउंट है, तो 2 पर्सन्स इन्वॉल्व है। उसके बाद आप जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे करना चाहते हैं, तो आपको कैश चाहिए तो इसलिए कैश पे टिक करें। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, आप वहाँ पे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर पॉइंट नंबर 20 में देखेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, इशूड बाय UIDAI इफ़ अवेलेबल। मतलब ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप लिख लें, मेरे पास है तो हम लिख लेते हैं। और अगर आपके पास भी हो तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अगर है तो लिखें वरना नहीं लिखें। 820666। तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर लिख लिया। अब उसके बाद इफ़ अप्लाइड फॉर पैन एंड इट इज़ नॉट येट जनरेटेड, मतलब आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक पैन कार्ड बना नहीं है, और आप तब एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि आप जिस डेट में पैन कार्ड अप्लाई किए वो डेट लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, 16-17 डिजिट या 15 डिजिट का होता है, आप यहाँ पे उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि इस जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उन्होंने पैन कार्ड अप्लाई भी नहीं किया और ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो इसलिए हम इस कॉलम को छोड़ देंगे। इसके बाद है 22 में ए में लिखा है कि अगर पैन कार्ड नॉट अप्लाइड, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, फिल एस्टिमेटेड टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम ऑफ स्पाउस, मतलब टोटल इनकम कितना है ये लिखना है फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं या अगर आपको कोई एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई और बिजनेस है तो उससे आपका इनकम कितना होता है, तो इनकम है 5000 पर मंथ सबको लेकर के, तो आप यहाँ पे 5000 लिख लें। और आपका कुछ भी इनकम हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लें। इसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है, फॉर्म बस कंप्लीट हो गया। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिफाई इन कॉलम 1 रीफर इंस्ट्रक्शन ओवरलीफ, और यहाँ पे लिखा है डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ एड्रेस इन कॉलम 4 एंड 13 रीफर इंस्ट्रक्शन ओवरलीफ। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए और एड्रेस के लिए, नेम एंड एड्रेस के लिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, तो उन डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देना वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे पूरा नेम लिख देंगे आप अपना, और उसके बाद आप जिस डेट में इसको सबमिट करेंगे यहाँ पे उसका डेट लिखेंगे और प्लेस लिखेंगे, देन इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए फिर से जिनका नेम था वही नेम लिखना है और यहाँ पे डेट लिख लें आप, उसके बाद फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, मतलब जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देंगे तो ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।